दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारा नजरिया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? चलिए इस वीडियो में यही सीखते हैं कि कैसे सही सोच से हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। एक दिन एक युवक अपने गुरु के पास आया। युवक परेशान था, उदास था, भारी मन से गहरी सांसें ले रहा था। उसने गुरु से कहा, गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। हर कोई मुझसे नफरत करता है। मेरे सारे प्रयास बेकार जा रहे हैं। जिंदगी एक जंग जैसी लग रही है। गुरु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी एक जंग है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरु जी, हर दिन किसी ना किसी से लड़ाई महसूस होती है। यह सुन गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जिंदगी को ना एक खेल की तरह लो, इसे एक जंग की तरह मत देखो। अगर हमेशा तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारी खुद की जिंदगी फीकी पड़ जाएगी। तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि तुम्हें हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी। तुम उदास रहोगे, तुम्हारे अंदर नकारात्मक भावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहले तो जिंदगी को एक युद्ध की तरह मत देखो। यह मत सोचो कि हर कोई तुमसे अलग है। यह सोचो कि यह एक खेल है। एक खेल में दो प्रतिद्वंदी या दो पक्ष हमेशा होते हैं। यह सोचो कि तुम और तुम्हारे लक्ष्य खेल का एक पक्ष और दूसरे पक्ष में तुम्हारी नकारात्मक भावनाएं, तुम्हारी कमजोरियां, बुरी परिस्थितियां या दूसरे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन हर किसी को इस नजरिए से मत देखो कि यह मेरी मदद नहीं कर रहे हैं या यह मेरा भला नहीं चाहते हैं। यह नजरिया जो है ना जिंदगी में कि मेरा भला सिर्फ मैं ही सोच रहा हूँ, इस नजरिए को सबसे पहले बदलना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से तुम दुनिया को देखते हो, उसी तरीके से दुनिया तुम्हें देखती है और तुम्हारे लिए काम करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिंदगी एक आईना है। हमारी जो दुनिया है वो एक आईने की तरह होती है। हमारे ही विचार, हमारी ही भावनाएं, हमारी ही ऊर्जा को वापस हमारी जिंदगी में लेकर आती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो तुम्हें सीखनी है वो यह है कि तुम्हें अपने ध्यान और अपने जीवन को अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित करना है। यह नहीं सोचना है हर बार कि दूसरा हमारे साथ क्या कर रहा है। जितना ज्यादा तुम्हारा ध्यान दूसरे लोगों और उनकी बातों पर जाएगा, उतनी ज्यादा तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरती जाएगी और तुम अपने दिमाग को नियंत्रित और शांत नहीं रख पाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो तुम्हें समझनी है वह यह है कि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारे समस्याओं का कारण है। तुम्हारी जिंदगी में आज जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, वह सब तुम्हारी ही ऊर्जा से आ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना बुरा चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अवचेतन मन है जो तुम्हारे अतीत को पकड़े बैठा है। क्योंकि हम जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, अच्छा बुरा या जो इतना जरूरी भी नहीं है, वह सब हमारे अवचेतन मन के अंदर बैठ जाता है और वहां बैठकर सारी जिंदगी हमें एक अनसुनी आवाज देता रहता है। कौन सी आवाज सही है, यह सही नहीं है, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस आवाज पर हम ज्यादातर समय निर्भर रहते हुए अपना काम करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, निर्णय लेते हैं, वह आवाज ही शायद गलत है। क्योंकि यह आवाज तुम्हारे अवचेतन मन में बैठे तुम्हारे अतीत से आ रही है, तुम्हारी यादों से आ रही है, तुम्हारी पुरानी जानकारी से आ रही है।
जो ज्यादातर समय शायद इतनी सही नहीं होती है, क्योंकि बचपन में हम सबने भावनाओं को महसूस किया है। एक छोटा बच्चा जो है वह चीजों को समझ नहीं सकता, उसके अंदर अभी उतनी समझ नहीं है, वो बुद्धि नहीं है कि वो चीजों को समझ सके, परख सके, लेकिन वह महसूस करता है। हो सकता है उसने कुछ ऐसी चीजें महसूस की हो जो उसके आसपास चल रही हो, जैसे कि वो यह महसूस कर सकता है कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे हमेशा लोग गलत ठहराते हैं, मैं लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। तो इस तरीके की चीजें क्योंकि हमारे अवचेतन मन के अंदर बैठी हुई हैं, इसीलिए हमारी ऊर्जा ही जिम्मेदार है हमारी जिंदगी में गलत चीजों को आकर्षित करने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सारी जिंदगी अपने आप को ही कोसो और रोते रहो कि यह मेरी वजह से ही हुआ है, यह मेरी वजह से हुआ है। नहीं, पूरी तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हारे अंदर तुम्हारे जाने अनजाने में गई हैं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है अपनी जिंदगी को सुधारने की और इसे ऊपर उठाने की। सीधे शब्दों में कहे तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक करना है, इसे खूबसूरत बनाना है, तो दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। आज से अभी से अपने दिमाग में एक बात रखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या महसूस करना है, और जिस तरह तुम स्पष्ट रूप से अपने दिमाग को यह बात बताते हो, उसी प्रकार से अगर तुम अपनी नकारात्मकता को निकालने पर भी काम करोगे, तो यह दोनों चीजें साथ में दो पहिए की तरह हैं, जो तुम्हें अपनी जिंदगी में स्थिरता दिलाएंगे, परिणाम दिलाएंगे। तो सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि जो हमारे शब्द हैं वही हमारे विचार बन जाते हैं। आज तुम जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, पूरे दिन अगर तुम कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो तुम देखोगे कि अगले दिन भी अनजाने में भी तुम उन्हीं शब्दों का उपयोग कर रहे हो। यहाँ तक कि ध्यान देने पर तुम यह भी पाओगे कि आज तुमने जो शब्द बोले हैं, ना कल यही शब्द तुम्हारे विचार भी बन जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर तुम्हें अपनी विचार प्रक्रिया को बदलना है, अगर तुम्हें अपने अंदर बैठे गलत विश्वासों को उखाड़ना है, तो तुम्हें आज से ही अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज जो तुम्हें अपनी आदत में शामिल करनी है वह यह है कि सकारात्मक शब्द बोलो, अच्छे शब्दों का चुनाव करो। माहौल को सुधारने और लोगों की ऊर्जा को ऊपर उठाने वाले शब्द बोलो। तुम अपना तो बुरा नहीं चाहते हो, लेकिन दूसरों का भी बुरा कभी अपनी जबान और अपने शब्दों पर मत लेकर आओ, क्योंकि अगर तुम किसी को बुरा भला कहते हो, उसके बारे में बुरे विचार रखते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन यह नहीं जानता कि यह तुम किसी और के लिए बोल रहे हो, तुम्हारे अवचेतन मन के लिए, तो तुम यह सब अपने लिए ही बोल रहे हो। हर बार जब हम दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो हम यह नहीं सोचते कि हमारे अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे अवचेतन मन के अंदर क्या चल रहा है। हमारा अवचेतन मन एक छोटे बच्चे की तरह है। जब भी हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं, हमारे अंदर का बच्चा सहम जाता है, डर जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे हम वह माता है जो अपने बच्चे को बुरा भला कह रही है, उस पर गुस्सा कर रही है, उसे प्रताड़ित कर रही है। तो अपने बच्चे यानी अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में सोचकर आज ही सकारात्मक बोलना शुरू कर दो।
लेकिन ध्यान रहे, सकारात्मकता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि तुम कहते रहो सब कुछ ठीक है, बल्कि तुम्हें यह करना है कि तुम्हें अच्छा बोलते बोलते अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखते हुए उन चीजों के बारे में ज्यादा बात करनी है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें खुशी देती हैं। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है तो उस पर ध्यान दो और उसके बारे में ज्यादा बात करो। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वह यह है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए, कोई मुश्किल है, उससे छुटकारा चाहिए, संबंधों को सुधारना है, किसी इंसान को आकर्षित करना है, व्यापार को बढ़ाना है, तो तुम्हें अपने दिमाग में सबसे पहले यह विचार लाना है कि ईश्वर के लिए, ब्रह्मांड के लिए, उस अदृश्य शक्ति के लिए तो सब कुछ संभव है, और क्योंकि मैं इन्हीं का ही एक हिस्सा हूँ, इसीलिए मेरे लिए भी सब कुछ संभव है। इस तरह से जब हम अपने अंदर की बातचीत को बदलकर खुद से सकारात्मक बोलना शुरू करते हैं तो हमारी जबान पर भी वह सकारात्मकता आने लगती है। तो जैसे जैसे तुम यह कहते हो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, यह ईश्वर, यह अदृश्य शक्ति मेरे लिए ही है, मेरे खिलाफ नहीं है, यह ब्रह्मांड देने के लिए बैठा है, लेने के लिए नहीं बैठा है, तो धीरे धीरे अपने आप ही हमारी सोच सुलझी हुई और आसान हो जाती है। फिर हम ज्यादा सकारात्मक सोचते हैं और हमारे काम और प्रयास भी ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक महिला मेरे पास आई थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, लेकिन वह पैसों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही थी। उस महिला से बात करने के बाद मुझे समझ आया कि इनकी समस्या यह है कि यह अभी भी दूसरों को कोस रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि दूसरों के कारण आज वह इस परिस्थिति में है। मैंने उस महिला को सलाह दी कि सबसे पहले आप अपने साथ बैठिए, एकांत में बैठिए, शांति से बैठिए, मौन में बैठिए और अपने दिमाग व शरीर को शांत कीजिए, उसे आराम दीजिए और यह सोचिए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। जब उस महिला ने शांत दिमाग से सोचना शुरू किया तो उसे समझ आया कि पैसा इस समय पर सिर्फ पैसों को उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करना है। तो अपने आप उसके दिमाग में एक सकारात्मक विचार दौड़ने लगा कि वह पैसों को आकर्षित कर सकती है, वह उसके लायक है। उसका दिमाग उन्हें पैसों को कमाने के नए नए तरीके सुझा लगा और उस महिला का धीरे धीरे करके आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि हाँ, मैं पैसों के लायक हूँ, पैसे आ जाएंगे। फिर उसने नई चीजों पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके वह कर्ज मुक्त हो गई और आज वह काफी समृद्ध जीवन जी रही है। तो देखा तुमने कि कैसे अपने दिमाग और शरीर को शांत करके दूसरों को कोसना बंद करते हुए जब हम अपने अंदर एक सकारात्मक विचार डालते हैं तो उस विचार का कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे मन और शरीर पर। जीवन में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो तुम अपने शब्दों में उस अदृश्य शक्ति को समर्पित करते हुए एक प्रार्थना बोलो कि ईश्वरीय शक्ति के साथ सब कुछ संभव है। ईश्वरीय शक्ति में, ईश्वरीय सोच में सिर्फ प्रचुरता है। देखा जाए तो यह बात सच है कि अगर हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमेशा प्रचुरता की ऊर्जा रखता है, यानी उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो जिस चीज की आज तुम्हें कमी है, जो चीज आज तुम्हारी जिंदगी में सही नहीं चल रही है, यह सोचो कि उस अदृश्य शक्ति के मन में तो हर चीज की प्रचुरता है। अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे रिश्ते हैं,
मिठास शांति है, तो अगर उस ईश्वरी शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, तो वही ईश्वरी शक्ति तो मेरे अंदर भी है। इसीलिए मेरे लिए भी सब कुछ संभव है। तो इस तरह से जब हम अपने आप से अपने सर्वोच्च, अपने दैवीय शक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उस शक्ति को पुकारते हैं, तो अपने आप ही हमारी ऊर्जा ज्यादा सकारात्मक हो जाती है, ज्यादा पवित्र और मजबूत हो जाती है। तो आज से ही तुम भी इस प्रार्थना को दोहरा सकते हो कि ईश्वरी शक्ति के साथ साथ सब कुछ संभव है। मेरी जिंदगी में भी मेरा स्वास्थ्य सही है, मेरे रिश्ते सही हैं, मेरा जीवन भी सुखी और समृद्ध है। इस तरीके से जब तुम बोलना शुरू करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज कि जब भी हम दबाव में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारी सकारात्मकता खत्म होने लगती है। हम उस अदृश्य शक्ति से अपना संपर्क तोड़ने लगते हैं। तो इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि तुम्हें जो भी तनाव है, चिंता है, परेशानी है, बोझ है, डर है, संदेह है, तुम सोते समय इसे ब्रह्मांड को दे दो। कहो कि यह सारा बोझ मैं तुम्हें देता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए, मिठास पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। तुम जो भी चीज हासिल करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर की जो भी चीज, उसे पाने में रुकावट बन रही है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा डर के तौर पर, अशांति के तौर पर, चिंता के तौर पर, उसे तुम उस अदृश्य शक्ति को सौंप दो। जब तुम इस चीज का अभ्यास करना शुरू करोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम अंदर से हल्के होते जा रहे हो। जब तुम सच में उस चीज से जुड़ पाओगे, महसूस कर पाओगे कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है, ईश्वरीय शक्ति है, और यह शक्ति हर तरह से संपूर्ण है, सक्षम है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो जब तुम उस शक्ति को अपनी समस्या सौंप देते हो, तो अपने आप ही तुम्हें बहुत हल्का महसूस होगा और तुम्हारी रात की नींद भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसीलिए अगर तुम हर दिन शांत और हल्का महसूस करना चाहते हो, रात में चैन नींद देना चाहते हो, तो आज से तुम भी सोने से पहले अपनी सारी समस्याएं ईश्वर को सौंप दो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम प्रयास मत करो, कर्म करना छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास कोई योजना है या जो भी प्रयास तुम कर सकते हो, वह जरूर करो। लेकिन रात में सोने से पहले दिन भर जो भी प्रयास किया, कर्म किया, उसे भी ईश्वर को सौंप दो। क्योंकि तुम नहीं जानते कि आज तुमने जो प्रयास किया वह सही में सही था, गलत था, कितने समय में वह परिणाम लाएगा, यह सब तो नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारे अंदर धैर्य का होना, स्वीकृति का होना बेहद आवश्यक है। और यह तुम उस अदृश्य शक्ति को अपने मन का बोझ सौंपकर अपने अंदर महसूस कर सकते हो। एक और चीज की जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे खराब स्वास्थ्य हो, रिश्तों में मिठास और सांझ की कमी हो, धन की किल्लत हो, व्यापार में रुकावट हो, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि तुमने किसी को माफ नहीं किया है। क्षमा जो है एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है, जो कर्म के भी ऊपर आता है। इसका मतलब अगर आज तुम यह सोच रहे हो कि शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, शायद अतीत में मैंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से आज मुझे तकलीफें हैं, तो याद रखो कर्मा का भी मतलब यही है कि तुम आज अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपनी ऊर्जा पर काम करो। यह जो कर्म का नियम है, यह इसीलिए अस्तित्व में है कि हम अपने अंदर झांके और जो सही करना है, हमें अपने अंदर, अपनी सोच में, अपनी ऊर्जा में उसे ठीक करें। अगर तुमसे चीजों को और लोगों को माफ कर देते हो, तो तुम्हारे दिमाग में जो रुकावटें हैं वह दूर हो जाएंगी। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा,
एक बार मेरे पास एक महिला आई जिसके पति ने उन्हें छोड़कर दूसरी शादी करनी चाहिए। वह उसे छोड़कर उस दूसरी महिला के पास चले गए। इस महिला को बहुत नफरत हो गई थी अपने पति से, और उस दूसरी महिला से भी इसके अंदर बहुत नफरत थी, घृणा थी, बहुत कड़वाहट थी। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उन्हें यही सुझाव दिया कि आप उस दूसरी महिला को भी आशीर्वाद दीजिए और अपने पति को भी आशीर्वाद दीजिए। जब उस महिला ने पहली बार इस आशीर्वाद के बारे में सुना तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वह बेवकूफ बन रही है, कि क्यों उस इंसान को आशीर्वाद दिया जाए, उसके लिए प्रार्थना की जाए जिसने मुझे तकलीफ दी है। लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि प्रार्थना से आप अपने अवचेतन मन को ठीक कर रही हैं, आपका अवचेतन मन जो कि इस घटना से डरा हुआ है, व्यतीत है, पीड़ा में है, प्रार्थना के माध्यम से आप उसे समझा रही हैं कि डरो मत, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो अपने आप अवचेतन मन प्रार्थना की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर भेजता है और फिर यही ऊर्जा वापस हमारे अंदर आती है, हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक लेकर आती है। तो याद रखो कि माफ आप दूसरों को नहीं कर रही हैं, यह आप अपने लिए कर रही हैं, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगी आप उसी इंसान की गलत ऊर्जा को अपनी ऊर्जा और अवचेतन में रख रही हैं। सोचो, अगर आपको किसी से परेशानी है तो जिस चीज से आपको परेशानी है आप उसी चीज को अपने अंदर ला रही हैं। ऐसा हमें क्यों करना है? क्यों हमें अपने अंदर नफरत रखनी है? क्यों हमें दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर रखनी है? क्यों हमें जीवन में दुखी रहना है? इसीलिए आज से ही लोगों को माफ करना शुरू कर दो। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की। उस व्यक्ति को भी समझ आ गया कि सही और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना और लोगों को दिल से माफ कर देना, यह दो ऐसे तरीके हैं जिससे उसके जीवन की कड़वाहट, द्वेष और नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।